हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लगातार भर्ती दिया जा रहा है। अभी बीएसएससी इंटर लेवल बहाली द्वितीय लेवल दिया गया है, उसमें 12,000 प्लस सीट है। तो छात्र नेता दिलीप जी मेरे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि इस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि लगातार एनसीएल को लेकर सबसे अधिक मुखर यही रहे। तो जो अभ्यर्थी इस समय ज्वाइनिंग किए हैं वो भी समझ लें, इनके चलते रिजल्ट भी आया, बहुत मेहनत की, उसके बाद रिजल्ट दिया गया। आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीका से बीपीएससी है तो उसमें सुधार करने का मौका भी दे दिया जाता है, लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी से कभी मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी अभ्यर्थी 27 से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अभ्यर्थियों से हम अपील करेंगे कि आप विज्ञापन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। पूरा विज्ञापन को 2 से 3 बार पढ़िए। उसमें जहां भी आपको समझने में दिक्कत हो, आप अपने सीनियर से, शिक्षकगण से या फिर हम ही से, आप ही से पूछ लीजिए। उसके बाद आप फॉर्म भरने जाए। और जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो साइबर कैफे वाले के कहने से कुछ मत भरिएगा। आप अपना देखिए कि कहाँ पे क्या मांगा जा रहा है। आपको समझ में ना आए तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाए, पहले पूछ लीजिए, कंफर्म हो लीजिए, तब आप फॉर्म भरिए। उसमें जो 4-5 बातें हैं, ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले तो ये कि आप चाहे किसी भी कास्ट के हों, आपको जाति आवासीय चाहिए, वो बनवा लीजिए। अगर आप SC, ST या OBC है तो फिर आपको जाति आवासीय तो अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी में है तो ये ध्यान रखिएगा कि ओबीसी सेंट्रल में होता है, केंद्र सरकार की कोई वैकेंसी में, वहां आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन आप जब बिहार स्टेट का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको ओबीसी 2 भाग में बढ़ जाता है, BC और BC1, उसी को BC2 और EBC भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते समय आप कि वहां पे क्या है। EBC को MBC भी बीएसएससी के द्वारा लिखा जाता है, EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग को MBC लिख दिया जाता है। तो वहां ध्यान रखिएगा BC और MBC हो सकता है इसमें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यानी कि EBC आप अगर हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आप MBC या EBC में आइएगा। और BC2 में है तो BC लिखिएगा। उसमें फिर अगर महिला है तो आप अपना कैटेगरी महिला के अनुसार भी देखिएगा। तो ये कैटेगरी भरने में खासकर ध्यान रखिएगा। कैटेगरी अगर आप गलत भर दिए तो फिर बाद में कोई सुधार नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप EWS में है तो EWS में है तो आप EWS भरिए, और SC में है तो SC भरिए, ST है तो ST। लेकिन इसके साथ ही आपको जाति आवासीय बना होना चाहिए। अगर आप SC ST है तो फिर जाति आवासीय से हो गया। और अगर EBC या BC2 या BC है, माने OBC है, तो आपको हर हाल में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में NCL कहते हैं, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, वो आपको बनाना है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 1 साल से अधिक का अगर वो है, माने अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आज से अगर 1 साल से ज्यादा का वो बना हुआ है तो फॉर्म का जो कॉलम 18वां B दिया गया है तो उसमें स्वघोषणा है, उसको आप जरूर भरिएगा। वहां पे जो भी करना हो, साइन करना हो या जो करना हो, वो आप ध्यान रखिएगा। 18वां B अगर 1 साल से ज्यादा का आपका NCL है तो ये OBC, BC2 या फिर EBC आप है उसके लिए है, वो चीज ध्यान रखिएगा कि 18वां B का कॉलम आपको भरना अनिवार्य है। पिछला बार थोड़ा सा यहाँ हम इसी को लेकर तो ये जरूर कीजिएगा। हम बता दे रहे कि इसी को लेकर पिछला बार बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो था उस समय 2014 में आया, उसमें विज्ञापन में कुछ नहीं लिखा था, सीधा लिखा था कि काउंसलिंग के समय आपको ये सब प्रमाण पत्र देना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र लिखा था कि फॉर्म भरने से पहले आपको पास होना चाहिए। लेकिन इस बार विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास जाति आवासीय, EWS, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर NCL, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता, जो भी है सब रहना चाहिए। और यही वजह था कि प्रथम इंटर स्तरीय में लोग उस समय नहीं बनवाए थे क्योंकि विज्ञापन में नहीं लिखा था। जब काउंसलिंग हुआ तो उस समय बीएसएससी ने जारी किया कि आपको फॉर्म भरने से पहले की तिथि का चाहिए। तो उसीलिए हम लोग हजारों स्टूडेंट, 4000 के आसपास थे स्टूडेंट, NCL के चलते बाहर हो रहे थे, यानी कि मिली हुई नौकरी उनको छीनी जा रही थी। तब हम लोगों ने 13 दिसंबर 2021 को बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन किया। कपाती क्षण में सुबह से रात हो गया, 10 बजे रात में हमको घसीट के थाना ले जाया गया, हवाई अड्डा थाना, और कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स को बुरी तरह मारा पीटा गया उस रात में। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आई और तब दिया गया कि नहीं, जो उस समय का नहीं भी है तो उनको एक मौका दिया जाएगा, और स्पेशली उनके लिए आदेश दिया गया कि ये लोग बनवा सकते हैं। लेकिन इस बार विज्ञापन में चूंकि लिखा हुआ है तो इसलिए आप लोग कोई उपाय नहीं होगा बाद में, तो पहले बनवा लीजिए। जिसके पास नहीं है पहले आप बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। जो भी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता हो, टाइपिंग हो, सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। और EWS वाले जो हैं तो EWS वाले 1 साल से अगर ज्यादा हो गया है तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि से 1 साल से अगर ज्यादा हो गया तो आप नया बनवा लीजिए। और उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार आपका होना चाहिए। मतलब ये चीज 22-23 आपका जो बनेगा EWS, उसमें 23-24 लिखा रहा है उससे मतलब नहीं है। आपका जो EWS बनेगा वो किस आधार पे आपके आय की गणना हो रही है,
तो वित्तीय सत्र, बजट सत्र, वित्तीय सत्र 22-23 के अनुसार आपकी आय उसमें शो होना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। अभ्यर्थी लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीका से बीएसएससी सीजीएल हुआ, चाहे बीएसएससी प्रथम स्तरीय हुआ या इंटर स्तरीय हुआ, जो भी हुआ, उसमें अभ्यर्थी की यही कह रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग को कम से कम हम लोग को क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। अभी रिजल्ट दे दिया गया है तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सीरियल वाइज दिया गया है, अंक बताया नहीं गया, कितना कट ऑफ गया, क्या गया, केवल रोल नंबर दे देने से कैसे अभ्यर्थी विश्वास करें। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में एक और चीज था कि एक से ज्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है, नहीं तो सारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और साइबर कैफे वाले के सामने खुद से देख लीजिएगा, स्पेलिंग हर चीज का मिलाइए, और सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू देखिएगा, सारा चीज मिला लीजिएगा, जब आपको लगेगा सब सही है तब सबमिट करवाइएगा। और उसमें आप प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, सामने उसी समय निकलवा लीजिएगा, या जब भी निकले वो तो साइबर कैफे वाले बताएंगे कितना देर में निकला, तो प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखिएगा। और जहां तक पारदर्शिता की बात है, तो पारदर्शिता को लेकर इकलौता इंसान है दिलीप कुमार जो पिछले 8-9 साल से लड़ाई लड़ रहा है। शुरू में लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या मांग रख रहा है, लेकिन आज पारदर्शिता की जो मांग हम बिहार से शुरू किए, आज दिल्ली तक पहुंच गया, पीएमओ तक, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक। और आप सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो पारदर्शिता की बात वो करते हैं। जनवरी 2023 से हम देख रहे हैं कि जब भी नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अभी पारदर्शिता चाहिए। बीएसएससी सीजीएल 3 में देखिए कोई पारदर्शिता नहीं है। क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जाता? यही तो हम मांग कर रहे हैं ना कि बीएसएससी सीजीएल में आपने नहीं दिया, सीजीएल 2 में नहीं दिया, सीजीएल 1 में नहीं दिया, प्रथम इंटर स्तरीय में नहीं दिया, यानी बीएसएससी द्वारा कोई भी परीक्षा ली जा रही नहीं दिया। हम मांग कर रहे हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय में हर हाल में पारदर्शिता हो। आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा इस बार तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन इसके लिए अभ्यर्थियों को हमारा साथ देना पड़ेगा। पिछले साल हमने सीजीएल 3 से पहले 7 दिसंबर को आंदोलन किया था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए हम पटना के लाइब्रेरी जाकर अभ्यर्थियों को बोले थे, लेकिन कोई अभ्यर्थी बीएसएससी वाले नहीं आए, सीजीएल 3 वाले सब बोले कि भैया परीक्षा देंगे, 2 घंटा पढ़ लेंगे, नहीं आए। उस दिन बीपीएससी का भी यह मुद्दा था और सीजीएल 3 का भी। अभी आप देख सकते हैं, अभी भी मेरे फेसबुक पे या मीडिया में बीएसएससी सीजीएल 3 वाले एक भी स्टूडेंट नहीं आए। तो पारदर्शिता की मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि आप भीड़ नहीं दिखाइएगा लोकतंत्र में। अगर उस समय 10,000 स्टूडेंट आ जाते बीएसएससी सीजीएल 3 वाले, तो बीएसएससी को हर हाल में परीक्षा में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी देनी होती, नहीं तो फिर ऑनलाइन जारी करना होता, क्वेश्चन बुकलेट देना होता, आंसर की जारी करना पड़ता। अभी भी हम मांग कर रहे हैं और बीएसएससी से ये सवाल कर रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, बीएसएससी सीजीएल 3 में आपने क्यों नहीं दिया आंसर की, क्यों नहीं कटअप जारी किया, क्यों नहीं मार्क्स जारी किया, क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट आप दे रहे, क्यों नहीं ओएमआर शीट आप ऑनलाइन जारी कर रहे हैं। बीएसएससी सीजीएल 2 में नहीं किया, सीजीएल 3 में नहीं किया, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में आपको करना होगा। अभ्यर्थियों को अभी से कमर कसना होगा और हमारा साथ देना होगा, नहीं तो अकेला दिलीप कुमार कितना करेगा। अकेला जितना हो रहा हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का बात होगी तो उसमें अभ्यर्थियों का भी साथ चाहिए ना, तब तो आयोग और सरकार भी बात मानेगी। कोई हम पद पे नहीं है कि हम आदेश दे सकते हैं। जो भी बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरना चाह रहे हैं या भरने वाले हैं या आगे भरेंगे, उन अभ्यर्थी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ये कागजात बताए उसको अच्छी तरीका से मिला लेंगे, समय से भरेंगे। और एक बात आप ध्यान पूर्वक देंगे, जब भी कोई समस्या हो तो चूंकि आपको जगना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और एक चीज और हम बता दें कि गरीब गुरबा की जो लड़ाई होती है और आम छात्रों की लड़ाई होती है, उस सड़क पे लड़ाई लड़ी जाती है। कोर्ट कचहरी में आप लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। दिलीप कुमार गवाह है, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे बीपीएससी 64वीं में, दरोगा बहाली में लड़े, पटना हाईकोर्ट में नहीं कुछ हुआ, तब हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, धांधली सेटिंग का मामला हो, या फिर आपको पारदर्शिता का मामला हो। मतलब छात्र को सड़क पर आना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। चाहे पेपर लीक का मामला हो, आप पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कुछ नहीं होगा। आपका समय बर्बाद होगा, पैसा की बर्बादी होगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम यही कहेंगे कि कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़िए। अगर कोर्ट से होना होता ना तो बीपीएससी में कोर्ट से ही हो गया रहता। अभी 67वीं का भी आया ना, पटना हाईकोर्ट से खारिज हो गया, डबल बेंच में भी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, हम भी गए थे, 64वीं में कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए कोर्ट कचहरी से आप नहीं जीत पाइएगा, पैसा बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए, पढ़ाई कीजिए। और जहां भी लड़ाई होती है सड़क पे साथ दीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यानी सोशल साइट पे साथ दीजिए और सड़क पे साथ दीजिए। जो अभ्यर्थी इंटर लेवल देख रहे हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपका जो डिमांड है, छात्र नेता दिलीप जी का जो डिमांड है वो पूरा किया जाए, आपको क्वेश्चन पेपर मिले और आंसर की जारी किया जाए। जय हिंद।